125 करोड़ मंत्रों के जाप करने का मेरा संकल्प निर्विघ्न पूर्ण हुआ। अब आप त्रिदेवों को मेरे पुत्र के रूप में आकर मेरा संकल्प पूरा करना होगा। माता, महासती अनुसुईया को नारद का प्रणाम। सारे संसार में भ्रमण करने वाले देव ऋषि आज इस और कैसे? आज मुझे भोजन में चने ग्रहण करने की इच्छा जागृत हो गई। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि कोई पकाए तब तो ग्रहण करूं। आश्चर्य, किसी ने आपके चने नहीं पकाए? लाइए दीजिए, मैं पका देती हूँ। ये तो लोहे के चने हैं। हाँ माता, संभवतः इसीलिए त्रिदेवियों ने इन्हें पकाने में अपनी असमर्थता जताई। नहीं देव ऋषि, वे त्रिदेवियां हैं, उनके पास अपार शक्ति है। वे चाहती तो पका सकती थी, किंतु पकाए तो नहीं ना। जब भूख सहन शक्ति से बाहर हो गई तो मैंने उनसे कहा कि मैं इन्हें लेकर महासती अनुसुईया के पास जाता हूँ, वे अवश्य इन्हें पका देंगी। तब उन्होंने व्यंग भी किया। देव ऋषि, त्रिदेवियों के व्यंग से ना ही मेरा विश्वास डगमगाएगा और ना ही मेरी आस्था टूटेगी। कर्म मेरी शक्ति है और धर्म मेरी पहचान। दीजिए, मैं पका देती हूँ ताकि आप अपनी भूख को शांत करें। और उनका संकल्प भी पूरा हुआ। उन्होंने आप तीनों के लिए एक चुनौती भरा संदेश भेजा है। संदेश? महासती अनुसुईया ने कहा है कि जिस प्रकार उन्होंने ये लोहे के चने पका दिए, उसी प्रकार वो त्रिदेवों को पुत्र रूप में प्राप्त करके दिखाएंगे। यदि अनुसुईया ने सचमुच ऐसा कर दिया तो हमें महासती अनुसुईया को रोकना होगा। महासती अनुसुईया की वास्तविक परीक्षा अभी शेष है। महादेव के पास मेरा एक संदेश पत्र लेकर जाइए और उनसे कहिएगा, ये संदेश केवल उनके लिए नहीं, अपितु त्रिदेवों के लिए भी है। कैसा संदेश बहन? निश्चिंत रहो, मेरा संदेश ही महासती अनुसुईया के तप से जन्मे संकट को दूर कर सकता है। इस प्रस्ताव को स्वीकारने का अर्थ है एक बहुत बड़े अनर्थ को निमंत्रण देना। महादेव, अब आप इस निकट परिस्थिति में कोई उचित मार्ग दिखाइए। प्रभु को माता पार्वती का प्रस्ताव स्वीकार है और दोनों देवों ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। अब तो चलेंगी ना माता?
जाओ, जाकर संदेश दे देना। मैं अविलंब आऊंगी। जो आज्ञा माता। अब टूटेगा उस तथा कथित महासती अनुसुईया का अहंकार। अब होगी देवी अनुसुईया की वास्तविक परीक्षा। अब मुझे कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए। अवश्य। तुम्हारे कैलाश पर तुम्हारा स्वागत है प्रिय। गई तो थी मैं रूठ कर, परंतु आपके बिना रह नहीं पाई। मेरा हर एक पल इसी पल की प्रतीक्षा में बीतता रहा कि कब आप मुझे बुलाएं और मैं लौट आऊं। और अंततः आपने मुझे बुला लिया और तुम आ गए। और सच तो यही है कि मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकती। दूर तो मैं भी तुमसे नहीं रह सकता पार्वती, कदापि नहीं रह सकता। परंतु तुम्हारे प्रस्ताव को पूर्ण करने के लिए यदि कल मैं गया और लौटने में विलंब हो गया तो मेरे बिना लंबे समय तक आप कहीं और निवास कर ही नहीं सकते। और आप एक परीक्षा लेने ही तो जा रहे हैं, समय कितना लगेगा? पार्वती, परीक्षा लेने वाले को भी परीक्षा देनी पड़ती है, और इस बार यदि गया तो शीघ्र लौटकर वापस आना कदाचित संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा महादेव? कभी कभी परीक्षा भी लंबी होती है और प्रतीक्षा भी। भिक्षाम देहि माता, भिक्षाम देहि माता। अंदर आइए, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। साक्षात ब्रह्मदेव हमारे आंगन में। निश्चित ही ये हमारी कोई परीक्षा लेने आए